हाय बच्चों, आई एम राधिका एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन माई टीचिंग चैनल। तो चलिए आज सीखते हैं फटाफट से 10 न्यू डेली यूज सेंटेंसेस ओनली फॉर यू। बहुत ही ऑप्शनल है, चूजन है, बढ़िया बढ़िया सेंटेंस सिलेक्ट करके मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों ध्यान दो, गटागट गटक जा, ये आप अपनी लोकल टोन में बोलते हो, यानी कि अपनी लोकल लैंग्वेज में, जिस एरिया में आप रहते हो, ठीक है। जैसा आप सुनते हो वैसा आप बोलते हो। बट इन इंग्लिश अगर आपके चार टॉपिक्स क्लियर हैं, विच इज टेंसेस, मॉडल्स, कंजक्शंस एंड बेसिक वर्ब्स, अगर आपके ये चार टॉपिक्स क्लियर हैं तो हिंदी की किसी भी लोकल टोन में बोलने वाला लाइन आप इजीली इंग्लिश में बोल सकते हो। लेकिन ठीक है, कहने का मतलब ये है, हिंदी के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप एज इट इज इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ऑलराइट, उसको आपको अपने सेंस के अकॉर्डिंग बोलना होता है। इफ योर दीज 4 टॉपिक्स आर क्लियर, तभी आप बोल पाओगे, तभी आप अपना सेंस यूज करके उसको बना पाओगे, राइट। So it's my warning and recommendation to you. Please clear your those 4 topics and you can take help from my playlist for those topics. ठीक है, इन टॉपिक्स पर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ और फ्यूचर में भी ज़रूर बनाऊंगी, तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अब देखते हैं गटागट गटक जा। इसका सेंस क्या निकल रहा है कि फटाफट से पी लो, राइट, या फिर इसको जल्दी पी लो, चाहे कॉफ़ी है, चाहे पानी है, चाहे कोल्ड ड्रिंक है, कुछ भी है। उस इस लाइन का मतलब क्या है, उसे जल्दी से पी लो। तो आप इसको कैसे बोल सकते हो, टेक इट हरी अप, ठीक है, टेक इट हरी अप, या फिर और करके ड्रिंक इट हरी अप, हे ड्रिंक इट हरी अप। सेकंड देखिए, रात बहुत हो गई, ठीक है, जैसे आप लेट नाइट पार्टी करते हो और अपने फ्रेंड से बोल रहे हो, अरे यार जाने देना, अब रात बहुत हो गई, ठीक है, कैसे बोलोगे, इट्स टू लेट, ठीक है, इट्स टू लेट। दाल में कुछ काला है, ठीक है, ये बहुत ही पुराना मुहावरा है, आइडियम है, तो हो सकता है आपको ये पता भी हो, बट फिर भी मैं बताऊंगी। समथिंग इज फिशी, ठीक है, समथिंग इज फिशी। और मुहावरे के अकॉर्डिंग तो आप ऐसे ही बोलोगे, समथिंग इज फिशी, विच इज राइट। लेकिन अगर आपको इसको इंग्लिश में इसके अकॉर्डिंग बनाना है, इन हिंदी वर्ड्स के अकॉर्डिंग, तो कैसे बोलोगे, कैसे बनाओगे, कुछ के लिए समथिंग, काला के लिए ब्लैक, समथिंग इज ब्लैक इन दाल, दाल यानी कि पल्स, ठीक है, आप यहाँ पे दाल वर्ड का भी यूज कर सकते हो, पल्स और दाल। समथिंग इज ब्लैक इन दाल और समथिंग इज ब्लैक इन पल्स, ठीक है। बट आई एम टेलिंग यू, आप इस तरह कभी मत बोलना, ठीक है, बिकॉज ये बहुत ही फेमस मुहावरा है, तो ऑलवेज आप इसको इसी वे में बोलना, समथिंग इज फिशी। ये मैंने इस तरह बताया है क्योंकि आप इसको अगर इंग्लिश में बनाना चाहो तो अपने टेंस के अकॉर्डिंग, या फिर आपके जितने भी टॉपिक्स क्लियर्ड हैं स्पोकन में, उनके अकॉर्डिंग आप इस तरह बना सकते हो। देर है दुरुस्त है, फोर्थ, देर है दुरुस्त है, ये भी एक बहुत फेमस मुहावरा है। इसका मीनिंग भी आपको हो सकता है काफ़ी लोगों को पता हो, ना पता हो काफ़ी लोगों को। तो इसका मतलब ये होता है, कोई भी एक बुरी आदत छोड़ के आपने एक अच्छी आदत अपनाई है, बहुत ही लेट, यानी कि काफ़ी टाइम बाद, ठीक है, इसलिए कहते हैं देर है दुरुस्त है, मीन्स better late than never, better late than never। फिफ्थ इज मुझे देरी हो रही है, ठीक है, ओके। तो ज़्यादातर आप ये कब बोलते हो, ब्रेकफास्ट करते टाइम, सुबह के टाइम, जब आपको ऑफिस जाना हो, प्लीज़ मेरा पैक कर दो फटाफट से, मुझे देरी हो रही है, ठीक है, मैं नाश्ता नहीं कर सकता घर पर। तो आप कैसे बोलोगे इसको इंग्लिश में, कैसे बोलोगे, please pack my lunch, I am unable to do breakfast this time, so because I am getting late, ठीक है, I am getting late, मैं लेट हो रहा हूँ या मुझे देरी हो रही है, I am getting late।
ओके गाइज, नेक्स्ट देखिए गिले शिकवे मिटाना। गिले शिकवे मिटाना यानी कि आपके जितने भी पुराने लड़ाई झगड़े हैं उन सबको भूल करके आप एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करें। सो इट्स कॉल्ड गिले शिकवे मिटाना। बट इन इंग्लिश हाउ यू से? bury, bury, bury the hatchet, bury the hatchet। नेक्स्ट इज ए बहरा है क्या। इस टाइप से जब आप बोलते हो तो आपको इंग्लिश में कैसे बोलना है? बहरा है क्या यानी कि बहरे हो क्या, वट एवर। आर यू डीफ, ठीक है। आर यू डीफ, अंधे हो क्या। आर यू ब्लाइंड, गूंगे हो क्या। आर यू डम्ब, ठीक है। तो इस टाइप से जितने भी डेली यूज सेंटेंसेस हमारे होते हैं, लाइंस हमारी होती हैं जो आप रेगुलर बोलते हो, उनको इंग्लिश में एट अ टाइम बोलने के लिए आपके 4 मेन टॉपिक्स मस्ट है क्लियर होना: टेंस, वर्ब्स, कंजक्शन एंड मॉडल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मुझे कम सुनाई देता है। मुझे कम सुनाई देता है। सो आई एम हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है। आई एम हार्ड ऑफ हियरिंग, मुझे कम सुनाई देता है के लिए हार्ड ऑफ। और मुझे कम दिखाई देता है, अगर मैं इसे कर दूं मुझे कम दिखाई देता है, सो आई एम हार्ड ऑफ लुकिंग, आई एम हार्ड ऑफ वॉचिंग, आई एम हार्ड ऑफ सीइंग, ठीक है। लुकिंग, वॉच और सी ये देखने के लिए यूज होते हैं वर्ड्स, बट इनमें क्या डिफरेंस है उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी। सो डू सब्सक्राइब माई वीडियो फॉर द नोटिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए बकवास मत करो, ठीक है। ये भी एक टेंस का ही टाइप है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, नेगेटिव में है। तो आप इसको कैसे बना सकते हो? डू नॉट टॉक या फिर डोंट टॉक नॉनसेंस। नॉनसेंस यानी कि बकवास, और बकवास मत करो यानी कि डोंट टॉक नॉनसेंस। नेक्स्ट अगला जवाब आ रहा है हमारा, मुझसे बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये मेनली एंड आई एम श्योर लड़कियाँ बहुत बोलती हैं, तो लड़कियों आपको कैसे बोलना है वो सीख लो। मुझसे बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। देखो बकवास करने के लिए तो मैंने ऊपर लिख दिया है डोंट टॉक नॉनसेंस, बट मुझसे कैसे इसको आप ऐड करोगे, इंक्लूड करोगे। एंड आप नोटिस करो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है और नेगेटिव में है, इसलिए आपके वो 4 टॉपिक्स क्लियर होना तो बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये चीज़ समझ पाओगे। डोंट नीड टू टॉक नॉनसेंस टू मी, ठीक है। डोंट नीड टू, ये नीड टू किस लिए लगाया मैंने? इस ज़रूरत के लिए, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डू नॉट नीड टू, तो नीड आया है हमारी ज़रूरत के लिए। और डोंट क्यों आया है? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सो डोंट नीड टू टॉक नॉनसेंस। टॉक नॉनसेंस यानी कि बकवास, ठीक है। टू मी यानी कि मुझसे, समझ आए? तो आपको इस तरह इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने होते हैं एकदम क्लियरली। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन एंड इन माई एवरी वीडियो, अगर आपके 4 टॉपिक्स क्लियर नहीं हैं तो आप इंग्लिश सीखिए ही मत, आप बोल ही नहीं सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके ये 4 टॉपिक्स क्लियर्ड हैं तो कोई नहीं रोक सकता आपको इंग्लिश बोलने से। आई एम टेलिंग यू, सो प्लीज़ डू क्लियर योर ऑल दीज 4 टॉपिक्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, हियर यू कैन टेक। सो गाइज, इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो बच्चों, आई होप यू लाइक ऑल दी सेंटेंसेज वेरी वेल। एंड अगर आपको और भी कोई सेंटेंस जानना है डेली यूज़ का, आप डेली यूज़ में बोलते हो बट you don't know how to speak in English, how to say in English and express your feeling in English, then do comment below. I will tell you what is right and what is wrong. आप कमेंट करके उस सेंटेंस को बताओ मुझे, मैं आपको इंग्लिश में ज़रूर बताऊंगी आप उसको कैसे बोल सकते हो। एंड स्पोकन कोर्स के लिए डोंट फॉरगेट टू विजिट माई प्ले लिस्ट। एंड गवर्नमेंट एग्जाम की कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए भी मेरी प्ले लिस्ट चेकआउट करो। यूपीएससी प्रिपेयर करने वाले हो तो भी मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट करो। इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट हो तो भी मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट करो। बहुत सारे इंफॉर्मेटिव एंड टीचिंग वीडियोस आपको वहाँ मिलेंगे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। सो नाउ सी यू इन अनदर वन, टेक केयर एंड बाय बाय।